बड़दोमेव के पास भयाड़ी गांव में जिस प्रकार से यह घटना सामने आई है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से गरीब, मजदूर, मजबूर, दलित समाज, इन जरूरतमंद कमजोर वर्गों के पीछे ये जिहादी संगठन लगे हुए हैं। यह किस प्रकार से इनको अपना शिकार बनाते हैं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। उनके इस धर्म परिवर्तन की घटना को लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा है, जो आज हमारे सामने खुलकर मेमचंद के रूप में सामने आई है। मैंने मेमचंद से मिलकर यह जाना कि किस प्रकार से वो लोग इसको लालच देकर अपने धर्म परिवर्तन कराया और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया। वो सारी जानकारी जिस प्रकार से उसने बताई, ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग अपने बहुत बड़े मंसूबे के साथ काम कर रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। प्रशासन से मेरी अपील है कि इसके परिवार को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और इस मामले की बहुत सख्त और कड़ाई से जांच होनी चाहिए ताकि गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें और उन लोगों को इस आगे ऐसे कृत्य करने से रोका जा सके। प्रशासन और जिहादी संगठन जिस प्रकार से इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको रोका जाना चाहिए। नगर के न्यायालय परिसर में तालुका समिति अध्यक्ष और न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष कुमार की अध्यक्षता सेवा समिति की ओर से म्यारी योजना म्यारो अधिकार विधिक सेवा शिविर का आज समापन किया गया। समापन के दौरान अध्यक्ष हर्ष कुमार ने एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल भी दी। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांग ने हर्ष कुमार का धन्यवाद ज्ञापित किया। खेत में पानी देने गए युवक की करंट लगने से मृत्यु, ग्राम में शोक। कलारस बड़ा गांव निवासी हरेंद्र सिंह सिकरवार पिता अतर सिंह सिकरवार उम्र 40 वर्ष कल अपने खेत में पानी देने गया। खेत में पानी चल रहा था। नरुआ में पाइप छोटा था। हरेंद्र ने उस पाइप को बड़ा करने पाइप जोड़ने का प्रयास किया, तभी पाइप विद्युत लाइन से टकरा गए जिससे तेज करंट हरेंद्र सिंह को लगा। करंट लगने के बाद परिवारजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों की रिपोर्ट पर कैलारस थाने में मर्ग कायम किया गया। उक्त घटना से ग्राम बड़ा गाँव में ग्रामीण शोक में है। फेसबुक पर फर्जी आईडी बना OLX पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ थाने में कार्यरत प्रशिक्षु DSP राजेंद्र कुमार ने बताया कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बना OLX पर वाहनों की बिक्री के फोटो लगा ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के आशिक और आरिफ 2 सदस्यों का रामगढ़ थाना पुलिस ने कल शाम को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 मोबाइल बरामद किए गए, जिसमें लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। DSP ने बताया कि SP महोदय के निर्देशानुसार ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर निगरानी की जा रही थी कि कांस्टेबल मदन लाल ने बताया कि मेरे मोबाइल पर एक एनफील्ड मोटरसाइकिल OLX पर बेचने का मैसेज आया और इसमें एक फौजी की फेसबुक ID दिखाई दे रही है जो कि फर्जी लग रही है और इस पर DSP राजेंद्र कुमार द्वारा निगरानी करने को कहा गया और ठग गिरोह को पकड़ने का प्लान बनाया गया। कांस्टेबल मदन लाल द्वारा ग्रुप सदस्य के संपर्क किया गया तो सौदा 44,000 में तय किया गया, जिसमें ठग आशिक द्वारा गूगल पर अकाउंट में 1500 रुपए एडवांस जाने की बात कही। इस पर मदन लाल ने गूगल पर अकाउंट में पैसे डालने से असमर्थता जताई और किसी खाते में डालने के लिए कहा तो अगले ने फोन पर अकाउंट के माध्यम से डालने के लिए कहे अपना मोबाइल नंबर दिया, जिसमें मदन लाल द्वारा 1500 रुपए फोन पर अकाउंट के माध्यम से डलवा अलवर IT सेल की सहायता से ठगों की लोकेशन जांच कर ठगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और पिपरौली गांव निवासी अरशद और इरफान को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा।
श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक अलवर के निर्देशानुसार OLX और फेसबुक आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ठगी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ पुलिस द्वारा यह कार्रवाई कल शाम को की गई है, जिसके अंतर्गत इरफान और अरशद नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं, जिनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द्वारा लाखों रुपए का हिसाब किताब और विभिन्न प्रकार की ऐप और नकदी वगैरह बरामद की है। नकदी इसमें हमें बरामद नहीं हो पाई है। इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये सारा कारोबार करते हैं और जैसे फेसबुक और OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे ये वाहनों की फ़ोटो डाल करके फर्जी फ़ोटो डाल करके फर्जी विज्ञापन डालते हैं और उसके माध्यम से लोगों से ठगी करते हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आसपुर द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह चौहान ने सरदार पटेल व इंदिरा जी के पद चिन्हों पर चलने की बात की। देश सरदार वल्लभ भाई व इंदिरा गांधी के देश में किए गए कार्यों के लिए देश हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर संगठन महामंत्री मणिलाल जोशी, जिला सचिव नानू राम प्रकाश रावत, दिग्पाल सिंह टोकवा, शिव सिंह फतेहपुरा, देवी सिंह, विनोद मालवीय, केसर सिंह, मोती सिंह, फतेह सिंह, प्रकाश मेघवाल, दिवाकर बनकोड़ा, लक्ष्मण बांजरा, बंजारा, गोपाल सिंह, नारायण पाटीदार, दीपक मीणा, प्रताप यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दिनेश सेवक, आसपुर की रिपोर्ट। आज 31 अक्टूबर को हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी की पुण्यतिथि एवं हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की जयंती पर हम उनको शत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आसपुर की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से शत नमन करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि हमको आने वाले समय में इनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। इन्होंने आज अगर जीवित होते तो देश का बहुत बड़ा विकास होता। कैलारस नगर निरीक्षक व CISF ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। कैलारस आगामी 3 नवंबर को होने वाले निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह व SDOP कैलारस सचिव भूषण सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में नगर निरीक्षक थाना कैलारस प्रवीण सिंह चौहान ने आज थाना कैलारस नगर में फ्लैग मार्च किया। इस अवसर पर नगर निरीक्षक प्रवीण सिंह चौहान, उप निरीक्षक अविनाश राठौर, CISF के SSI सुरेश चौधरी, विनय प्रताप सिंह, जितेंद्र यादव, 952 बटालियन CISF ने व पुलिस बल के साथ नगर कैलारस में फ्लैग मार्च किया और मतदाताओं को जागरूक किया। उन्हें समझाया कि कोरोना के चलते कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए निर्भीक होकर मतदान करें। इन दिनों बिना सुरक्षा के रह रहे 40 ठेका मजदूर काम कोरोना वायरस के बीच लापरवाही रात में ही कुलीपोटा रेलवे फाटक में रेलवे ठेकेदार 40 मजदूरों के द्वारा मरम्मत का काम बिना किसी सुरक्षा के साथ जान से खिलवाड़ कर रहे रेलवे ठेकेदार। एक तरफ सरकार द्वारा जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का आदेशों का पालन के निर्देश दिया गया, वहीं कुलीपोटा रेलवे फाटक में चल रहे रात में मरम्मत कार्य खुलेआम सरकारी आदेशों को प्रशासन की द्वारा दी जा रही व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठेकेदार मौके पर सोशल डिस्टेंस की अवहेलना हो रही है। कोई सुरक्षा रेलवे पर काम कर रहे हैं, लेबर के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है। वहीं इन लेबर कर्मियों की रेलवे के द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोरोना जैसी महामारी के बीच ऐसी लापरवाही बरतने से कोई भी बड़ी अनहोनी होने की तीव्र संभावना है। इसके बावजूद न तो मजदूरों को मास्क दिया गया, मौके पर साबुन सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं। रेलवे प्रशासन और ठेकेदार कोरोना जैसी महामारी के बीच सुरक्षा को अनदेखी कर रहे हैं। एक बार जांच के लिए जाते हुए SDM साहब की गाड़ी पलटी थी तो थोड़ा सा रोड बन गया था। गांव के लोगों को इंतजार है कि फिर से गाड़ी पलटे और रोड बन जाए। सिराथू क्षेत्र के ग्राम कनवार के छंगू का पूर्वा गांव में विकास के नाम पर प्रधान गुड्डन देवी द्वारा हो रही सरकारी पैसे का घोटाला। ग्रामीणों ने यह बताया कि प्रधान गुड्डन देवी के घर से ही लगभग 20 वर्षों से प्रधान है, लेकिन आजकल प्रधान गुड्डन देवी द्वारा गांव का कोई भी विकास नहीं किया गया। गांव में लगभग 60 घर व लगभग 300 आबादी वाला गांव, जिसमें आज तक रोड नाली नहीं बनाया गया, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रधान अपना जेब भरने में लगे हैं, इन्हें प्रशासन का डर नहीं है। स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ के लोग अपने घर के सामने एक गड्ढा बना कर रखे हैं, जिसमें घर का सारा पानी एकत्रित होता है। भर जाने के बाद उसको बाल्टी से निकाल कर बाहर भगाया जाता है, जिससे आए दिन बीमारियां फैलती रहती हैं।
न कभी गांव की साफ सफाई करवाई जाती है, न ही गांव का कोई विकास होता है। वहीं जो बहुत गरीब बारिश के घर में घर गिर जाने से कुटिया बनाकर थोड़ी सी जगह में 10 लोग किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वच्छ जलधारा के अंतर्गत 7 वर्ष पहले गांव के विकास के लिए टंकी और जनरेटर आया था, जिसमें समरसेबल करवा दिया गया, लेकिन टंकी आज तक नहीं बनी और न ही जनरेटर रखा गया। 6 माह से वो भी बिगड़ा पड़ा है। गांव में लगे 2 सरकारी हैंडपंप हैं, जो एक चालू है, एक खराब है, जिसमें आज तक फाउंडेशन नहीं लगाया गया है और ना ही कोई छत बनाई गई है। और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ने जाने के लिए गांव से लगभग 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, जिससे ग्रामीणों का आवागमन में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने गांव की नाली, खड़ंजा और हैंडपंप की स्थिति सुधारने के लिए जिलाधिकारी का ध्यान ग्राम कनावर चंगू का पूर्वा की तरफ आकर्षित करने के लिए अपील भी की है। बताइए दादा, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि देख लीजिए जगह जगह सब लोग अपने नापदान का गड्ढा खोदे हुए हैं और सब बाल्टी में ले जाकर के दूर वहाँ नहर किनारे फेंकते हैं जाके। ना कोई यहाँ नाली है, ना कोई खरिंजा है। आप इधर आ जाइए उधर बारिश में तो आपके यहाँ गुठुआ के बराबर कचरा मिलेगा। इसकी शिकायत अरे शिकायत सर प्रधान से बहुत हो चुकी, लेकिन कहते बस बनने वाला है, बस बनने वाला है। फिर कहे कभी बोलते हैं बजट ही नहीं है ये यहाँ का। अच्छा, अधिकारियों से इस संबंध में कोई चर्चा हुई? अधिकारियों से सर कई बार हुई, शिकायत की गई है, लेकिन कोई यहाँ के प्रधान कौन है? यहाँ के प्रधान गुड्डन देवी। अच्छा, ये अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसका क्या मतलब? हम सर पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पहुँच पा रहे हैं। एक बार यहाँ आए तो बारिश में किसी तरह से लाया गया तो उनकी गाड़ी गड्ढे में गिर गई, तब ये रोड नहीं बना हुआ था तो उनके खपरी वपरी फाट गए। तब ही अगर रोड पास किया तो तभी ये रोड बना। आज तक तभी लाइन बिजली का प्रबंध हुआ तत्काल, तब से आज तक यहाँ कोई भी दिखने नहीं आता है। जब वोट पड़ती है तब देखिए तमाम लोग यहाँ इतने आते हैं, हमको जिताइए, हमको जिताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह यादव। गाँव छंगू का पूर्वा। ग्राम सभा कनवार। जो जब तक चला है नहीं वो बिगड़ी पड़ी, उसमें न कोई पानी भर नहीं पाए, न कुछ नहीं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप लोग कहाँ से लाती हैं पानी? हम वो नलका है उसको बनवाते हैं, जब उसमें से नलका लाते हैं भरते हैं पानी। कितनी दूर है? 100 मीटर मान लिया। 100 मीटर का बताओ। और पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। और क्या क्या समस्या है? अब नाली न बनी है, अब पड़ोस से पानी बहा था तो हम बाल्टी से भर कर भगाई थी। न उसमें कोई नाली है न कुछ है, नहीं है स्कूल है, न बच्चा बहुत दूर पढ़े जाते हैं। अब बारिश में न जा पा नहीं है, गाड़ी न मोटर, सड़क बनी है एक बार वही बिगड़ी पड़ी, वही में नहीं ना कि हाँ कम से कम ओका बनवा दे दोबारा। तो आपके गांव में नाली वाली नहीं बना है? नहीं बनी। तो पानी कैसे पूरा रोड में रहता है पानी? अरे आषाढ़ पानी में घुस के आषाढ़ में आवत जाती। अब एक बार आए हैं वही खरिंजा लाग है वही तरफ आ रहा है। नाली नहीं बनी, यही है पैर वो सब बिगड़ जाते, कोई समाज नहीं होती है। ये खरिंजा कब बना था? ये 20 साल पहले का बना हुआ है बच्चा। तो अब इस पंचवर्ती में जो प्रधान है उनसे इस विषय पर कोई समस्या का निवारण करने के लिए किसी ने कुछ कहा थे यार लोग बात पे, लेकिन कोई असर नहीं आ रहा। खरिंजा नहीं कर रहा था। खड़ंजा जब लगा था तो नाली नहीं बनी थी? नाली आज तक बनी ही नहीं। आज तक बनबे नहीं किया। तो पानी का रास्ता कोई नहीं है यहाँ पे गांव में निकलने रास्ता का? पानी का है, तालाब है, उधर जाऊँ है, चाहे इधर से नाली कह दिया, उधर से कह दिया, चाहे गिरदा से तालाब में जा सकत है, लेकिन नाली नहीं बना है। हाँ, नाली नहीं बनी। लोग बाल्टी से भर अपने गड्ढों से अपने दरवाजे पर गड्ढा खोद रखे हैं, उसी बाल्टी से भर कर बाहर फेंकते हैं पानी। किसी हैंड पाइप में फाउंडेशन नहीं बना आज तक। जो भी 1-2 लगा है सरकारी हैंड पाइप, उसमें अब तक फाउंडेशन नहीं बना। गोरखपुर में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गोरखपुर इकाई द्वारा गोरखपुर एयरपोर्ट पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल द्विवेदी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर होते हुए प्रचार प्रसार अभियान करेगी। कूड़ाघाट चौराहे पर शहीद गौतम गुरंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
साथ ही पैम्पलेट भी वितरित किया गया और लोगों ने कोविड-19 से लोगों को जागरूक करने हेतु शपथ लिया। उप निदेशक नरसिंह राम ने एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल द्विवेदी को पौधा भेंट किया। इस अवसर पर एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 संदेश जनता को दिया है, उसे फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमेशा पहनें। उन्होंने बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से लोगों को जागरूक करने हेतु 3 दिवसीय प्रदर्शनी योग जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में पैम्पलेट पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, गोरखपुर। जनता से मेरी अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने हाथों को धुलें और भीड़ में इकट्ठा ना हो और इसी का पालन करें, जिससे कि जो है एक जिसको कोरोना को फैलाव जो हो रहा है उसमें रोकने में सहायता मिलेगी। अब एयरपोर्ट डायरेक्टर भी एयरपोर्ट पे क्या किया जा रहा है? एयरपोर्ट पे इसके लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है और आज भी जो है राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने जो FIDS वगैरह सिस्टम। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। पूरा देश आज की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गोरखपुर द्वारा 3 दिवसीय एक सचल प्रदर्शनी और कोरोना जागरूकता रथ का हम लोगों ने आज झंडी दिखा करके रवाना किए हैं और एयरपोर्ट के निदेशक अनिल कुमार द्विवेदी जी ने आज झंडी दिखा करके रवाना किया है। और यह कोरोना जागरूकता रथ जो राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है, तो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कूड़ाघाट, पैडलेगंज, हद्दीपुर, गोलघर इत्यादि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिन ये प्रचार प्रसार करेगा और बहुत सारे पंपलेट और साहित्य भी और हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे प्रचार साहित्य और पोस्टर बैनर के माध्यम से जहां कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, वहीं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व को भी बताएंगे कि सरदार पटेल जो लौह पुरुष कहे जाते हैं, उनका राष्ट्रीय एकता में कितना बड़ा है। टीकमगढ़ रेडीमेड व्यापारियों ने किया स्टेट बैंक पर जाम, लगाया अपनी मांग। राजेंद्र पार्क के पीछे मानस मंच में लगी प्रदर्शनी का किया विरोध प्रदर्शन। रेडीमेड व्यापारियों ने आज अपनी मांग को लेकर दिया ज्ञापन। नायक तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार, टीकमगढ़ TI सुनील शर्मा ने व्यापारियों को समझाया और आज जाम खुलवाया। व्यापारियों ने अपनी मांग रखी कि मासनस मंच पर जो प्रदर्शनी लगी है उसको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि हम व्यापारियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको देखते हुए कोरोना काल में व्यापारियों ने भी प्रशासन की बात रखी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। जिला संयोजक और रेडीमेड व्यापार एसोसिएशन का महामंत्री, आज इस कोरोना की महामारी के बीच में जब व्यापारी इतनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसमें ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ बाहरी लोगों को प्रदर्शनी की अनुमति दी जाती है, उसके खिलाफ आज सभी व्यापारी अपने लामबंद हैं और अपने व्यापार में जो लोगों ने अपने इस कोरोना काल की महामारी में विकट परिस्थितियों के बीच अपना व्यापार को जैसे ही आगे चलने का समय आया और उसी परिस्थिति में सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन लोगों को परमिशन दी जाती है। उसके लिए हम सभी लोग व्यापारी एकजुट होकर आज एक उनके प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अभी स्थानीय व्यापार को प्राथमिकता देते हुए और स्थानीय व्यापार को ही बढ़ावा दिया जाए, ना कि बाहरी लोगों को आकर के वो आएँ और व्यापार कर जाएं और यहाँ के लोग अपने खर्चे भी पूरे ना कर पा रहे हैं। और अपने ऐसे में हम लोग कैसे अपने कर्मचारियों को सपोर्ट करेंगे, कैसे हम बिजली का बिल भरेंगे, कैसे हम दुकानदार का अपने दुकान मालिक का किराया चुकाएंगे। ठाकुर अशोक राणा को जनसत्ता दल का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर किया गया भव्य स्वागत। जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा विकास खंड के नगला पिथौरा गांव में ठाकुर अशोक राणा को जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज सिंह का 91वां जन्मदिन मनाकर केक काटकर मनाया गया। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा विकास खंड के नगला पिथौरा गांव में ठाकुर अशोक राणा को जनसत्ता दल का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर फूल मालाओं के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया का 91वां जन्मदिन मनाकर केक काटकर धूमधाम से साथ मनाया गया। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल, ठाकुर पूरन सिंह किसान संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से सैयद सलमान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशोक राणा। गाँव कौन सा है? नगला पिथौरा। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ये कार्यक्रम
जिला अध्यक्ष नियुक्त करने पर माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का 51वां जन्म दिवस मनाया गया है और मैं इसको अपने गांव जिले के गणमान्य व्यक्ति सब आमंत्रित किए और बड़े ही उससे ये प्रोग्राम मना किया गया। न्यूज 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।